जेल तो मानो नेहरू परिवार का दूसरा घर ही था। पिता जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 10 साल तो जेल ही में काटे। उस समय मेरे पिताजी या दादाजी ही नहीं बल्कि मेरी माताजी भी जेल में थी। साथ ही साथ मेरी नानी और दादी भी जेल में थी। एक लंबे समय के लिए मैं घर पर अकेली हो गई थी। कोई भी बड़ा या बच्चा मेरे साथ नहीं था। अपनी प्यारी इंदु से पत्राचार का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ, जो ताउम्र कायम रहा। स्वाधीनता संग्राम में बिखरा हुआ बचपन, माँ बाप से दूर, इंदिरा के लिए ये चिट्ठियां ही दुनिया से जुड़े रहने का प्रमुख साधन बन गईं। इनकी विषय वस्तु विस्तृत और ज्ञान से ओतप्रोत होती थी। अपने पत्रों के जरिए नेहरू ने यह तय कर लिया कि उनकी बेटी को अपने इतिहास और परंपराओं की समझ विरासत में मिल जाए। यही विरासत थी जिसने एक शर्मीली और सिमटी सी इंदिरा को आगे चलकर एक करिश्माई सियासी व्यक्तित्व की धनी बनाने में मदद की। देश विदेश के कई स्कूलों में पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ अरसा कवि गुरु रविंद्रनाथ की देखरेख में शांति निकेतन में गुजारा। कवि गुरु भारतीय पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों और विदेशी शिक्षा प्रणालियों का समावेश कर एक नया रास्ता खोज रहे थे। इंदिरा के लिए विश्व भारती में हर एक चीज कलात्मक और सुंदर थी। यहां मिली शिक्षा से इंदिरा बेहद प्रभावित हुई। एक ओर जहां पिता ने मानसिक जागरूकता पैदा की, वहीं माता कमला उनके व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों को मजबूती देती रहीं। लेकिन कमला नेहरू का स्वास्थ्य बराबर गिरता जा रहा था, जिसके चलते उन्हें देश विदेश में इलाज के लिए रहना पड़ता था। आखिरकार 1936 में सुदूर स्विट्जरलैंड में उनकी मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु से युवा इंदिरा बहुत ही भावुक बन गईं। वो अपने पिता के बहुत नजदीक आ गईं और 1938 में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता बन गईं। 3 साल बाद 1941 में इंदिरा ने अपने कांग्रेस के सहकर्मी और पत्रकार फिरोज गांधी से विवाह कर लिया। ये शादी 26 मार्च 1941 के दिन आनंद भवन में हुई। वैदिक रीति रिवाजों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा नेहरू का कन्यादान किया। दुनिया भर से आए मेहमानों ने इस जोड़ी को आशीर्वाद दिया। दोनों इंदिरा और फिरोज साझे तौर पर स्वतंत्रता संग्राम की गहराई में उतरते गए। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा, कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। इंदिरा को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जहां वो 243 दिन रहीं। हमारा आंदोलन अहिंसक आंदोलन था। इसने लोगों में बराबरी का विचार प्रस्तुत किया और व्यक्ति से ऊपर उठकर कई बड़े मकसद के लिए साहस के कई रूप प्रस्तुत किए। उनके बड़े पुत्र राजीव रतन गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ। संजय 14 दिसंबर 1946 में पैदा हुए। अब इंदिरा पूरा समय अपने परिवार के लिए समर्पित रहते हुए एक पत्नी, एक मां और एक बेटी के किरदार को बखूबी निभा रही थीं। वो शायद इस बात से अनजान थीं कि महज 1 साल से भी कम वक्त में 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद होने वाला है। स्वाधीनता की उस सीली हुई रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता को एक अहम पद मानते हुए उस प्रण को दोहराया, जिसे आगे अभी एक लंबा और चुनौती से भरा फासला तय करना था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now उस तकरीर को सुनते हुए इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी को शायद ये एहसास भी नहीं था
कि इन पदों को हासिल करने में आगे चलकर उन्हें कितना तारीखी किरदार निभाना था।